कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही थी। तो आज का ये डेरिवेशन संख्या 23 है। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही है। तो आपको देखिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं कुछ हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो आजकल में जो जुड़े हुए हैं तो वो इस सीरीज के पुराने डेरिवेशन जरूर देख लें। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम करने वाले हैं एलआर परिपथ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करो, या कहेगा एलआर परिपथ का कलांतर ज्ञात करो, या कलांतर का व्यंजक स्थापित करो, या कलांतर का व्यंजक स्थापित करो। या फिर कभी कभी कहेगा कि किसी परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उस परिपथ की प्रतिबाधा निकालो। मतलब क्या है भाई, प्रेरकत्व को आप N से रिप्रेजेंट करते हो और वैद्युत प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं और संधारित्र की धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी LR परिपथ कराऊंगा मैं आपको और एक LCR परिपथ कराऊंगा, दो परिपथ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले इसको सीखेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए डेरिवेशन करने से पहले, कि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये L का है और इसका नाम होता है प्रेरकत्व। क्या होता है? इसका नाम होता है प्रेरकत्व, यानी कि इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो होता है ये ऐसे दो बराबर बराबर के होंगे तो ये बनता है संधारित्र की धारिता। इसको आप संधारित्र की धारिता होती है, ये संधारित्र की धारिता, या आप किसी भी संधारित्र के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। और ये जो है, ये जो R होता है, ये होता है आपका वैद्युत प्रतिरोध। इसको नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। यदि किसी परिपथ में, ध्यान से समझना, यदि किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है या कुछ नहीं लगा, तो किसी परिपथ में या तो प्रतिरोध लगा या कोई भी एक उपकरण लगा है, तो उसके उपकरण के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है? नॉर्मली प्रतिरोध कहलाती है, उसको बोलेंगे हम वैद्युत प्रतिरोध। यदि किसी परिपथ में प्रेरकत्व यानी प्रतिरोध के साथ साथ कोई और उपकरण जैसे कि प्रेरकत्व या संधारित्र जुड़ा है, तो इन सभी के द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध या डाली गई रुकावट प्रतिबाधा कहलाती है। तो प्रतिबाधा क्या है? आपका एक नाम दे दिया उसको, प्रतिबाधा, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया बात आपको? प्रतिबाधा क्या है सर? जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है तो इसकी प्रतिबाधा को हम वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। यदि संधारित्र लगा है तो किसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा है, जब आपके दिमाग में आ जाएगा सर केवल संधारित्र लगा हो तो क्या कहेंगे? संधारित्र लगा है तो इसके द्वारा रुकावट होगी, उसको हम XC कहेंगे। ये धारतीय प्रतिघात क्या है? धारतीय प्रतिघात बोलेंगे इसको, धारतीय प्रतिघात बोलेंगे। ओके। जब किसी परिपथ में L यानी प्रेरकत्व लगा है, केवल प्रेरकत्व लगा हो, तो उसकी प्रतिबाधा को हम XL बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी इसके साथ इन दोनों में से कोई भी जुड़ा है, तब कहेंगे हम, जैसे कि R के साथ में L जुड़ा हो, या R के साथ में आपका C जुड़ा हो, या CL जुड़ा हो। वैसे CL तो होता नहीं है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल LC भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका ऐसे LCR, ये तो मतलब ये, यदि इनमें से कोई अकेला जुड़ा हुआ है तो इसके द्वारा डाली गई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध, इसके द्वारा डाली गई रुकावट को धारतीय प्रतिघात, इसके द्वारा डाली गई रुकावट को प्रेरण प्रतिघात। या दो से अधिक लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे हम प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब दो या दो से अधिक उपकरणों के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिबाधा कहलाती है। समझ में आ गई बात? दो या दो से अधिक उपकरण, भाई संधारित्र भी एक उपकरण होगा, प्रेरकत्व भी एक उपकरण होगा, और वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, रजिस्टर जो आप लगाते हो, वो भी एक प्रकार का एक उपकरण ही है। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब दो तीन चीजें हम समझ लीजिएगा। XL बराबर होता है मान ओमेगा L
और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सी क्या है, धारिता है, संधारित्र की धारिता। एल क्या है, इस प्रेरकत्व का यानी कि ये जो लगा हुआ है प्रेरकत्व, तो उसका मान होगा कितने उसका लगा हुआ है, कितने हेनरी का प्रेरकत्व लगा हुआ है। ठीक है, चलिएगा। अब R बराबर आप जानते हो, जैसे कि V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, तो R की जरूरत है ही नहीं है, तो R अपने आप में वैद्युत प्रतिरोध नॉर्मली R लगता ही है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा उसका जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका कोणीय वेग होता है, प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। चलिएगा, ये चीज आपको पता है तभी इस डेरिवेशन को कर पाते हैं आप। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा, अब बेस आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहेगा एल आर परिपथ क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। एक ऐसा परिपथ जिसमें एल का मतलब प्रेरकत्व, आर का मतलब प्रतिरोध। एक ऐसा परिपथ जिसमें एक प्रेरकत्व तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, उस परिपथ को हम एल आर परिपथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो ये एक एल आर परिपथ है जो एक विद्युत स्रोत या एक वोल्टेज स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम इसकी प्रतिबाधा निकालना चाहें, हम इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे तो नॉर्मली आपका देखिए, हम इसका वोल्टेज निकालना चाहें तो वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, इस संपूर्ण परिपथ का, यानी कि इस परिपथ का कुल वोल्टेज या कुल विभव हम निकालना चाहें, कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर, नॉर्मली हम किस तरीके से निकालते हैं हम इसको, V बराबर क्या हो जाएगा, VL प्लस VR। इस तरीके से हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, VL, और इसको हम नॉर्मली ऐसा करिएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। इस रूप से निकालते हैं, जो पुराने वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालते हैं ना, उस तरीके से सदिश रूप का तरीके से निकालते हैं इसका। VL का स्क्वायर यानी कि इस प्रेरकत्व वाले का स्क्वायर प्लस इस R वाले का विभव, यानी कि इस रजिस्टर बोले तो ये क्या है, प्रतिरोध का विभव, और ये क्या है, प्रेरकत्व के विभव के स्क्वायर को दोनों को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, तो इसका कुल विभव निकल आएगा पूरे परिपथ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली भाई आपको पता है कि V बराबर होता है IR, विभव बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, तो यदि हम VL निकालेंगे तो I इंटू XL हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, प्रेरण प्रतिघात। और यदि C लगा है तो VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XC हो जाएगा। बात समझ गए। इसका विभव कितना होगा, इसका विभव होगा V बराबर IR, इसका विभव कितना होगा, V बराबर I इंटू XL। यदि संधारित्र लगा होता तो उसका विभव कितना होता है, VC बराबर I इंटू XC। क्योंकि संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट को XL से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो नॉर्मली हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये देखिएगा VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू XL, फिर प्लस, और ये हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, I इंटू R, दोनों का स्क्वायर लग रहा है, इसलिए मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो V बराबर नॉर्मली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो V बराबर अंडर रूट के अंदर ही मैंने I स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये XL का स्क्वायर प्लस ये क्या बचा, R का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये I बाहर निकल जाएगा स्क्वायर से, अंडर रूट से, तो ये कितना बचेगा, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इतना बचेगा। ये I हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि स्क्वायर था तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, तो I बाहर आ जाएगा। ये V अपॉन I आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए,
ये परिपथ में बहने वाली, ये आई क्या है, इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा, और ये क्या है, परिपथ का कुल विभव। तो कुल विभव है ये, कुल विभव बट्टे कुल धारा, तो बराबर क्या आ जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की यहां पे ले देंगे परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या हो जाएगी भाई, इसको जेड से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल विभव बट्टे परिपथ में कुल बहने वाली धारा, यानी कि परिपथ का कुल विभव बट्टे परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली V अपॉन आई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है V अपॉन आई, और V अपॉन आई का मान कितना आ गया, Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपकी प्रतिबाधा निकल कर आ गई, बस बात खत्म। इतने ओम ने ये प्रतिबाधा आपके निकल के आ चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया बात, चलिएगा ओके। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ये पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में आपसे यदि पूछ ले, आपसे ये पूछेगा कि इसके बीच में कलांतर आप निकालिए। कलांतर क्या होता है, कलांतर भाई जब इसमें कलांतर आपसे पूछेगा, कलांतर यानी इसको बोलते हैं फाई। ये फाई कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, tan फाई बराबर हो जाएगा आपका VL बट्टे VR। तो tan फाई बराबर VL का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू XL, और ये हो जाएगा I इंटू R। I से I कट जाएगा, तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपॉन R। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R। ये बस इतना आपको निकालना है। ये इनके बीच कलांतर ऐसा होता है इसका ग्राफ कि भाई यहां पर आप VR लेंगे, ये आप VL लेंगे, और इनके बीच में ये क्या होगा, आपका फाई होगा। ये आपका इनके बीच, इसका जो परिणामी है इनके बीच में बनने वाला ये V होगा। ये है V, इनका परिणामी विभव, ये है V, परिणामी विभव होगा। इसलिए हमने ये V बराबर क्या लिया था आपका, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, इस तरीके से ये परिणामी है। परिणामी विभव और इस प्रतिरोध के विभव के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपका कलांतर होता है। समझ में आ गई बात, चलिएगा। बहुत ही अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से इसको कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया है ये डेरिवेशन। ठीक है, चलिएगा अब हम करेंगे अगला वाला डेरिवेशन करेंगे, यानी कि आपका 24 डेरिवेशन करेंगे, जिसमें हम LCR परपथ कराएंगे। LCR परपथ बस इसी में थोड़ा सा आगे जुड़ जाएगा, तो LCR परपथ कराएंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।